हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसोर्शियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज ने 15 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला है जो कलर 2024 के सिलेबस और पैटर्न के बारे में है, उसके फॉर्मेट के बारे में है। तो अगर आप भी कलर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करना होगा, क्योंकि ये कंसोर्शियम नेशनल यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है, यानी कि यही आपको एक्चुअल कलर का एग्जाम में होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एक्चुअल कलर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छा हुआ है, स्टूडेंट फ्रेंडली हुआ है, मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छा हुआ है। लेकिन ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा क्या गया है। तो कंसोर्शियम नेशनल यूनिवर्सिटी ने लिखा है, एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू मेक द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ए मोर स्टूडेंट फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल एग्जामिनेशन, द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंसोर्शियम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रिजॉल्व द फॉलोइंग एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन May 20, 2023, यानी कि 20 मई 2023 को क्लाइट के रिगार्डिंग जो कंसोर्शियम नेशनल यूनिवर्सिटी का जो मीटिंग हेल्ड हुआ था, तो उस मीटिंग में क्लाइट के रिगार्डिंग कौन सा डिसीजन लिया गया था उसी के बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो इसमें क्लाइट पीजी के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। नो चेंजेस फॉर पीजी क्लाइट 2024, ओनली चेंजेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम के लिए क्लाइट 2024 के लिए। इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? एकेडमिक ईयर 2024 से 2025 का जो एकेडमिक ईयर है उसमें जो भी क्लाइट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि क्लाइट 2024 जो 3 दिसंबर 2023 को होगा, उसमें अब 150 क्वेश्चंस के जगह पर 120 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। पहले ये 2 आवर्स का टाइम मिलता था और अभी भी आपको 2 आवर्स का ही टाइम मिलेगा। क्लाइट 2020 से पहले 2019 तक 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फिर 2020 में कंसोर्शियम ने चेंजेस लाए और उसमें 150 क्वेश्चंस कर दिए। टाइम उतना ही था, 2 आवर्स। पहले भी 2 आवर्स था, 2019 तक भी 2 आवर्स मिलता था, 2020 में भी आपको 2 आवर्स दिया गया था, 2023 तक भी 2 आवर्स और अभी भी आपको 2 आवर्स। आप एक पैटर्न देखिए कि क्वेश्चंस तो रिड्यूस हो रहे हैं, 200 से 150 हो गए, 150 से 120 हो गए, लेकिन टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा है। यानी कि 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का ही टाइम मिलेगा और पहले भी 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 2 आवर्स का ही टाइम मिलता था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट पर उतना ज्यादा बोझ नहीं होगा जितना पहले होता था। जैसे 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था 2 आवर्स में, फिर 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था, लेकिन अब जब आप अपियर होंगे तो आपको 120 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे। और 120 क्वेश्चन में से कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो सब्जेक्ट पहले पूछे जा रहे थे 2023 में, 2022 में, 2021 में, वही सब्जेक्ट सेम आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक, यानी 5 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे। ये नहीं बताया गया है कि 120 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे, वो बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताया जाएगा, तो वो भी आप बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये इतना कंफर्म कर दिया गया है कि 120 क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस के जगह पर और 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। 5 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होगा, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होंगे। अगर हम कंसोर्शियम के वर्जन को समझे तो कंसोर्शियम ये कहना चाहता है कि कंसोर्शियम बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा है ताकि जो भी स्टूडेंट क्लाइट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी लीव में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्लाइट के एग्जाम को इजी बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए। तो उसी वे में ये एक बहुत अच्छा एफर्ट बोल सकते हैं कंसोर्शियम के द्वारा लिया गया है स्टूडेंट्स के हित में, ताकि उनको बहुत ज्यादा बोझ नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए एडवांटेज है या नहीं है। इसमें चेंज क्या हुआ है? 120 क्वेश्चन 2 आवर्स सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए है या कुछ खास रीजन के स्टूडेंट के लिए है, ऐसा नहीं। ये 120 क्वेश्चन और 2 आवर्स सभी को दिए जाएंगे और आपको भी मिलेंगे उतना ही। बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटमेंट में आ जाएंगे कि हाँ अब तो आराम है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कम ही पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। आप ये मिस्टेक बिल्कुल ही मत कीजिए। समझिए एक एलोरमेंट है, एक मतलब एक लालच दिया गया है आपको कि आप रिलैक्स हो जाइए। आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना है। जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे ज्यादा ही प्रिपरेशन कीजिए। आप कंसोर्शियम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि भले ही 120 क्वेश्चन भी पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल पूछ दे कि आपसे बने ही नहीं, तो फिर आपका जो क्लाइट की प्रिपरेशन है वो तो खत्म हो जाएगा। एडमिशन तो होता ही होता है, एडमिशन किसी साल भी नहीं रुकता है। रिजल्ट चाहे जैसा भी है, कट ऑफ कितना हाई जाए कितना ही लो जाए, आपको इंश्योर करना है कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ज्यादा एक्साइटमेंट में मत जाइए, आप प्रिपरेशन कीजिए, आप अपना एफर्ट लगाइए और आप इंश्योर कीजिए कि आपका एडमिशन हो जाए। किसी तरह का भी क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल चाहे जैसा भी हो, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो इसलिए आपको अच्छा से प्रिपरेशन करना है, ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं जाना है। आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। आपको किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना है, ना सब्जेक्ट चेंज हुआ है, भले सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, ना आवर चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आपको एफर्ट्स को बढ़ाना है, आपको एफर्ट्स को कम नहीं करना है। भले स्टूडेंट फ्रेंडली बना दिया गया है, लेकिन
संस्कार से बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ एग्जाम में बैठेंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस तरह से करना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है, बहुत सारे डिस्कशन होगा आपके ग्रुप में भी, अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं या कहीं किसी भी ग्रुप में होंगे तो उसमें ये बात किया जाएगा कि अब तो ज्यादा स्पीड पर फोकस नहीं करना, अब तो 120 क्वेश्चन ही होंगे। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े हो जाए और उतना टाइम ही नहीं मिले कि आप 2 आवर्स में उसको सॉल्व कर पाए। तो इसलिए आपको हर तरह के सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। आप अभी भी फोकस कीजिए स्पीड पर। 120 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, सिर्फ 120 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप करंट अफेयर्स का पैराग्राफ उठा के देख लीजिए, आप लीगल रीजनिंग का पैराग्राफ उठा के देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग का पैराग्राफ उठा के देख लीजिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कि आप 1 मिनट में उतना सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। इसलिए आपको इस तरह से करना है, पैराग्राफ कितना ही बड़ा हो, आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस कीजिए, स्पीड पर फोकस कीजिए। 120 क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, आप इसको आसान मत समझिए कि 30 क्वेश्चंस कम हो गए तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभी भी रीडिंग स्पीड चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप पिछला जिस तरह से एफर्ट लगा रहे थे 150 क्वेश्चंस के लिए, आपको उसी तरह से एफर्ट लगाना होगा, उसी तरह से आपको मेहनत करना होगा, तभी पॉसिबल है कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आप 120 की तरह मत एफर्ट लगाइएगा कि 120 क्वेश्चन ही तो करना है, ऐसा नहीं है। आपको सोचिए कि आपको 150 क्वेश्चन ही करने हैं और 150 मिनट्स में ही करने हैं। 10 मिनट तो आपको बहुत सारे काम, जैसे कि आपको OMR भरना है, आपको रोल नंबर भरना है, सबके जो भी उसमें जो एग्जामिनेशन में जो भरा जाता है आपको भरना है, तो उसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम चाहिए। तो आप 150 मिनट्स आपको मिलेगा, यानी 110 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, और आप इस तरह से सोच के चलिए कि आपको 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तब जाके आप उसी लेवल से आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और स्पीड को मेंटेन करके रखिए, तब जाके आपका क्लैट का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आपका जो एनएलयू में पढ़ने का जो ड्रीम है, जो भी एनएलयू आपका ड्रीम है, उसमें आप जा सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप एक्साइटमेंट में आके अपने प्रिपरेशन को कम मत कीजिए। ये नोटिफिकेशन आया है, अच्छा है, लेकिन आप एफर्ट लगाइए, तब जाके आप क्लैट को क्रैक कर सकते हैं और आपका एनएलयू में जो पढ़ने का ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।